सभी दर्शकों को आचार्य महामंडलेश्वर दिव्य शक्ति अखाड़ा संत कमल किशोर जी का सादर नमन स्वीकार हो। अभी अभी कुछ लोग मेरे पास आए थे ये फिल्म देखकर आदि पुरुष। कहने लगे संत जी आपके क्या विचार हैं। तो मैं तो सीधी सी बात जानता हूं कि किसी की संस्कृति पर, किसी के भी धर्म पर आघात करना, कुठाराघात करना, ये हत्या से भी बड़ा अपराध है। क्योंकि अगर मारोगे, वैसे किसी को मारोगे, तलवार से मारोगे, गोली से मारोगे, तो एक आदमी को मारोगे और किसी की संस्कृति को आपने मार दिया, सनातन धर्म की संस्कृति को आपने मार दिया, तो सनातन की हत्या हो जाएगी, कई लोगों की हत्या होगी। ये बहुत बड़ी बात है। बनाई किसने पिक्चर? टी सीरीज वाले। और टी सीरीज वाले कौन? गुलशन कुमार जी के बेटे, वही गुलशन कुमार जिन्होंने भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए, भजनों को ऊंचा उठाने के लिए, आरतियां गाने के लिए, पूरे जन जन में फैलाने के लिए अपनी जान तक दे दी। उनकी भी हत्या हो गई थी। किस लिए? क्योंकि वो सनातन को जगाने के लिए निकले थे, हिंदुओं को जगाने के लिए निकले थे, उनकी हत्या हो गई। ये बॉलीवुड वालों ने जो ट्रेंड चला रखा है, अभी जैसे आपने देखा कि उसमें फिल्म में हनुमान जी को दिखाया गया। हनुमान जी की मूछें नहीं है, दाढ़ी है। क्या वो मुसलमान थे, मौलाना थे? तो उनकी मूछ काट दी और दाढ़ी रख दी? गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो 5, 7, 10 डायलॉग्स की बात हो रही है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्या प्रभु राम या हनुमान जी या मेघनाथ जी और या फिर रावण जो विद्वान व्यक्ति था, टपोरी थे, सड़क छाप गुंडे थे? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, और फिर उसके बाद ये कह देना कि भाषा तो देखिए कलयुग भाषा बता, ऐसा है एंटरटेन के लिए। अरे एंटरटेन, गड्ढे में गया तुम्हारा एंटरटेनमेंट। तुम लोगों की तो ठुकाई होनी चाहिए ऐसी फिल्म बनाने वालों की, और ऐसी फिल्म को पास करने वाले सेंसर बोर्ड की भी। सेंसर बोर्ड को क्या दिखता नहीं कि दूसरों की भावनाएं आहत होती हैं? क्या कहता है सेंसर बोर्ड? पास करने के लिए, फिल्म को पास करने के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं? उसमें यह भी नियम है कि किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को, समाज की भावनाओं को आहत नहीं करना है। उसमें एक वर्ड रिलीजन भी आता है, धार्मिक वर्ड भी आता है। धर्म के ऊपर भी हमला नहीं होना चाहिए। जनमानस की बात है। फिर सेंसर बोर्ड ने इसे पास कर दिया, और सेंसर बोर्ड में बैठा कौन है? प्रसून। प्रसून ने इसे पास कर दिया, और साथ में उसके बाकी सारी टीम ने पास कर दिया। अरे इस टीम को हत्या का जो दोषी मानूंगा मैं तो, कि इन्होंने संस्कृति की हत्या की, इन्होंने पास क्यों किया इसे? क्या इनकी आंखें नहीं थी? ये देख नहीं सकते थे कि ये हो क्या रहा है? बहुत गलत किया है इन्होंने। दूसरा, सरकार ने क्या एक्शन लिया? अनुराग ठाकुर जी ने कह दिया कि हम देखेंगे। अरे आप देखो कि अगर किसी देश पर थोड़ी सी भी आंच आती है, देश के किसी दूसरे देश के साथ संबंध खराब होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह नहीं चाहिए। ऐसी फिल्म को पास नहीं कर सकता सेंसर बोर्ड। और नेपाल में क्या हुआ? नेपाल वालों ने, नेपाल के जो मेयर थे काठमांडू के, शाह जी, उन्होंने फिल्म भी बैन कर दी। उन्होंने कहा हटाइए माता सीता के बारे में इस तरह के शब्द, कि वो वहां पैदा हुई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी संस्कृति पर अगर कोई हमला करेगा, नेशन पे हमला करेगा, नेशन की कल्चर पे हमला करेगा, बर्दाश्त नहीं है। और उन्होंने कहा कि सारी की सारी हिंदी फिल्में बैन ले लो। तो क्या ये दो देशों के बीच में जो आपसी संबंध बिगाड़ने वाली बात नहीं हुई? अगर ये आप मानते हैं कि दो देशों के बीच में आपसी संबंध बिगाड़ने वाली बात हुई है, तो फिर तो ये सोचना पड़ेगा ना कि ऐसी फिल्म को पास करने वाले ही भी दोषी हैं। वो भी दोषी हैं, और फिल्म बनाने वाले तो दोषी हैं ही हैं, डायलॉग लिखने वाला भी दोषी है, और जिसने कॉस्ट्यूम बनाई, जो डायरेक्टर है, वो सबसे ज्यादा बड़ा दोषी है। राउत नाम का कोई डायरेक्टर है, ये गलत किया उसने। तुम अपनी फिल्म पैसा कमाने के लिए बना रहे हो, इस तरह की पब्लिसिटी कर रहे हो, गलत पब्लिसिटी कर रहे हो। ऐसे दुष्प्रचार करके या पूरे भारतवर्ष में रहने वाले सनातन धर्मियों के ऊपर कुठाराघात करके, उनकी संस्कृति को विकृत करके दिखा के, जो किसी भी रामायण में नहीं लिखा। भारत में 323 रामायण हैं,
अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से लिखी टीकाएं। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण है, तुलसीदास कृत रामचरित मानस है, आनंद रामायण है, कृतिका रामायण है, और ना जाने 323 रामायण। लेकिन किसी भी रामायण में इस तरह का कहीं भी पात्रों का चरित्र हनन नहीं किया गया जैसा इस फिल्म में किया गया है। मुझे तो बहुत दुख हुआ इस बात का। ये देखिए, रेफ्यूजल टू सर्टिफाई, सेंसर बोर्ड, नो डेनिग्रेशन बाय रेस, रिलीजन और अदर सोशल ग्रुप, नो प्रमोशन ऑफ सेक्टेरियन, ऑब्सक्यूरेनिटिस्ट, एंटी साइंटिफिक एंड एंटी नेशनल एटीट्यूड्स। ये एंटी नेशनल एटीट्यूड है। और देखिए, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित नहीं होने चाहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेपाल से हमारे संबंध प्रभावित हो जाएं या किसी दूसरे देश के साथ हो जाएं, कैसा लगेगा? मैंने इस फिल्म के रिव्यू भी सुने हैं, किसी ने भी इस फिल्म की तारीफ नहीं की है, प्रशंसा नहीं की है। सब ने कहा कि घटिया से घटिया फिल्म। ये इस तरह के हनुमान जी ने कभी शब्द बोले? कभी कभी रावण ने बोला कुछ? इसीलिए इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। और इन सारे लोगों को जो ये इसके लिए जिम्मेदार हैं, कौन कौन? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लेखक, डायलॉग लिखने वाला, सेंसर बोर्ड जिसने इसे पास किया, उसके सारे के सारे अधिकारी, और ये जो बैठे हैं ना, अपने सत्ता में बैठे हुए हैं, ये लोग सारे के सारे, इनके ऊपर धारा 295 और 295A के अंतर्गत 4 साल की इनको सजा होनी चाहिए और इन्हें जेल भेजना चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। वरना भारतीय संस्कृति पे इसी तरह से हमले होते रहेंगे। अभी हाईकोर्ट में भी किसी ने, दिल्ली हाईकोर्ट में भी डाला है, विष्णु जी हैं जिन्होंने डाला है, तो इसको बैन करो फिल्म को, ऐसी फिल्म नहीं चलनी चाहिए। लेकिन जब तक बैन लगेगा, जब तक ये प्रतिबंधित होगी, तब तक ये करोड़ों रुपया कमा चुके लोग देख चुके होंगे, उसका क्या फायदा? बाद में इसको प्रतिबंधित करने का क्या फायदा? सारी सरकारों को यह सोचना चाहिए। सरकार की जो बाजू होते हैं वो होते हैं अधिकारी, और उन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, संस्कृति पे हमला हो रहा है, क्यों हो रहा है? केवल सनातन धर्म की संस्कृति पे ही हमला होता है, क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। और इसके लिए कड़े से कड़े कानून हैं, और उन कड़े कानूनों का पालन करवाना ये सरकार का काम है। आपने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।